हेलो स्टूडेंट्स, हैप्पी संडे। आज मैं लेके आया हूँ आपके लिए एक नया टॉपिक, स्टोइकियोमेट्री। बहुत लोगों को इसमें डाउट है, स्पेशली क्लास 11 के बच्चों को, इसलिए मैं इस टॉपिक के बारे में अभी आप लोगों को थोड़ा डिटेल्स में बताऊंगा। चलिए ये टॉपिक स्टार्ट करते हैं, ठीक है। और मैं ऐसे ही हर संडे आपको एक वीडियो डालूंगा, और वो भी शाम को 4 से 6 बजे के बीच, ठीक है। तो आप उस टाइम मेरे चैनल को चेक कर सकते हैं, या बेल आइकन, अगर आप बेल आइकन दबा के रख देंगे तो आपको नोटिफिकेशन आ जाएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। ये जो स्टोइकियोमेट्री है ये क्या है ना। स्टोइकियोमेट्री 2 वर्ड से बना हुआ है। क्या क्या वर्ड? स्टोइकियम और मेट्रॉन। अभी ये वर्ड सुन के तो लगता नहीं है इंग्लिश का है, किसका वर्ड है? ये ग्रीक वर्ड है। स्टोइकियम का मतलब क्या है? एलिमेंट्स। स्टोइकियम का क्या मतलब है? एलिमेंट्स। और मेट्रॉन का मतलब क्या है? मेजरमेंट। क्या मतलब है? मेजरमेंट, ठीक है। तो एलिमेंट्स और मेजरमेंट, इसका मतलब जो स्टोइकोमेट्री है ये किससे डीलिंग करता है? एलिमेंट्स से और मेजरमेंट्स से। तो ये अभी स्टोइकोमेट्री है क्या, है ना। डायरेक्टली बोलता हूं ना, अगर बोलूंगा तो स्टोइकोमेट्री है क्या? स्टोइकोमेट्री है आपका कि क्वांटिटी ऑफ एलिमेंट्स, कौन सा रिएक्शन में कितना एलिमेंट्स आ रहा है, ठीक है। क्वांटिटी ऑफ एलिमेंट्स। तो अभी क्वांटिटी ऑफ एलिमेंट्स बोलने से आपको कैसा, क्या ये ग्राम में मेजर कर सकता हूँ, क्या ये हम लोग केजी में मेजर कर सकता हूँ, और कुछ किस किस चीज में मेजर कर सकते हैं, किस किस यूनिट में मेजर कर सकते हैं क्वांटिटी ऑफ एलिमेंट्स, है ना। तो यही कौन बताता है हमको? स्टोइकियोमेट्री बताता है। स्टोइकियोमेट्री मतलब ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री दैट डील्स विद मेजरमेंट ऑफ एलिमेंट्स, ठीक है। क्वांटिटेटिव मेजरमेंट्स ऑफ एलिमेंट्स इन ए केमिकल रिएक्शन। पहला क्वांटिटी है क्या? मोल्स। क्या है? मोल्स। उसके बाद किस में मेजर कर सकते हैं? मॉलिक्यूल्स। उसके बाद मोलार मास, और इसके बाद वॉल्यूम, ठीक है। तो अच्छा सर, आपने तो बता दिया। आपका डाउट आ सकता है स्टूडेंट का कि सर आपने तो बता दिया ये सब क्वांटिटी है, तो कैसे करेंगे? ये तो कंफ्यूजन लग रहा है बहुत, है ना। कंफ्यूजन का कोई बात नहीं है, मैं हूं, कंफ्यूजन कैसे रहेगा, है ना। चलिए अभी 2 रिएक्शन देते हैं, ठीक है। बहुत ही कॉमन रिएक्शन है, बहुत ही कॉमन। NH3। तो ये हो गया एक रिएक्शन। NH3 क्या है? एमोनिया। किससे बन रहा है? नाइट्रोजन और हाइड्रोजन गैस से, ठीक है। तो इसको आपको बैलेंस करना है। देखिए, तो नाइट्रोजन 2 है, नाइट्रोजन 1 है, हाइड्रोजन 2 है, हाइड्रोजन 3 है। ये तो आपको बैलेंसिंग मिल गया होगा क्लास 10 में। क्या करेंगे? यहाँ पे 3 लगा देंगे, यहाँ पे 2 लगा देंगे, हो गया ये बैलेंस रिएक्शन। उसके बाद और एक बैलेंस, तो ये हो जाएगा क्या? CH4 plus 2O2 CO2 plus 2H2। CH4 क्या है? मीथेन। ये क्या है? कॉम्बशन रिएक्शन ऑफ मीथेन। तो चलिए देखते हैं। अभी यहाँ पे जो नंबर्स है, इस नंबर्स को हम अगर मोल अगर हम लोग देखना चाहेंगे तो क्या इन नंबर को हम लोग मोल बोल सकते हैं, ठीक है। नाइट्रोजन के सामने क्या है? 1 मोल, 1 मोल। हाइड्रोजन के सामने क्या है? 3 मोल। उसके बाद NH3 के सामने क्या है? 2 मोल। तो इसको हम क्या बोलेंगे? 1 मोल ऑफ N2 reacts with 3 मोल ऑफ H2 to give 2 मोल ऑफ NH3, ठीक है। 2 मोल ऑफ क्या? NH3। सेम चीज यहाँ पे अगर मॉलिक्यूल्स के उस पे करें, मॉलिक्यूल्स के बेसिस पे करें, तो क्या बोल सकते हैं? 1 मॉलिक्यूल
of N2 reacts with 3 molecule of H2 to give 2 molecule of NH3। ठीक है। उसके बाद ये दोनों चीज सेम है, सेम उसी रिएक्शन उस रिएक्शन के लिए भी हम लोग सेम कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं, देखिए 1 मोल मीथेन रिएक्ट्स विथ क्या 2 मोल O2 ऑक्सीजन गैस है ना, टू गिव 1 मोल CO2 and 2 मोल H2O। ठीक है, तो मतलब क्या हुआ, इनके सामने जो नंबर है उसी नंबर को हम लोग मोल भी बोल सकते हैं, मॉलिक्यूल भी बोल सकते हैं, सेम चीज है। ठीक है, यहाँ पे 1 मॉलिक्यूल ऐसे लिख सकते हैं आप, 1 मॉलिक्यूल मीथेन रिएक्ट्स विथ 2 मॉलिक्यूल O2 to give 1 molecule CO2 and 2 molecule H2O। ठीक है, तो ये तो ठीक है, इतना तक ठीक था। उसके बाद क्या है, मोलार मास। अभी ये मोलार मास क्या है, मोलार मास आपको तो मिला होगा, मोलार मास एटॉमिक मास, जितना इसका आपका क्या है, जितना आपका एटॉम है, हर एटॉम का एक एटॉमिक मास होता है। तो जितना एटॉम है सबका, एक मॉलिक्यूल में जितना एटॉम है सबका एटॉम। अभी क्या है, मोलार मास, कितना मोलार मास N2 रिएक्ट कर रहा है, कितना मोलार मास H2 से, और क्या मिल रहा है, एमोनिया मिल रहा है, कितना मोलार मास। ठीक है, तो आपको तो एटॉमिक मास मिला होगा हर एक एटॉम का, एक मॉलिक्यूल में जितना एटॉम है उसका एटॉमिक मास, टोटल एटॉमिक मास प्लस कर दीजिए, उसका क्या मिल जाएगा, मोलार मास मिल जाएगा। तो नाइट्रोजन का कितना है, 14 है ना, तो 14 इंटू 2 ग्राम, इसको लिख सकते हैं 28 ग्राम। हाइड्रोजन का कितना है, 1 है, पर यहाँ पे कितना हाइड्रोजन है, यहाँ पे है 2 हाइड्रोजन, 2 इंटू 3 6। ठीक है, तो 6 ग्राम, मतलब 28 ग्राम N2 reacts with 6 ग्राम H2 to give, आपका क्या होगा, 2 इंटू NH3 का कितना होगा, 14 प्लस 3 इंटू 1 मतलब 17, 17 इंटू 2 34 ग्राम ऑफ NH3। ठीक है, ये मोलर मास के रेस्पेक्ट में है। सेम हम लोगों का आपका ये वाला मीथेन वाला रिएक्शन का भी सेम मिलेगा हमको। क्या है, CH4 कार्बन का कितना होता है 12 प्लस 4 इंटू 1, तो इससे आ गया 16 ग्राम। 16 ग्राम CH4 रिएक्ट्स विथ 2 इंटू 16 इंटू 2, O2 मतलब क्या है 16 इंटू 2, एक O का है 16 एटॉमिक मास और 2 O का होगा 2 और D2। ठीक है, मल्टीप्लाई हो गया तो क्या हो गया 64 ग्राम O2। ठीक है, टू गिव CO2 कितना होता है, CO2 का 12 प्लस 2 इंटू 16, तो 32 प्लस 12 हो जाएगा 44 ग्राम। एंड ये क्या है H2O, 2 इंटू 1 प्लस 16, ये तो 18 हो जाएगा। ठीक है, 18 ग्राम। तो मतलब क्या हुआ, 16 ग्राम CH4 reacts with 64 ग्राम ऑक्सीजन to give 44 ग्राम कार्बन डाइऑक्साइड एंड 18 ग्राम वाटर। ठीक है, चलिए इसके बाद नेक्स्ट आता है वॉल्यूम। अभी वॉल्यूम कैसे पता होगा, कोई भी चीज का कोई भी गैस, हम लोग को क्या पता है, कोई भी गैस जो है 1 मोल गैस जो है उसका NTP में, मतलब नॉर्मल टेम्परेचर एंड प्रेशर, NTP में उसका क्या रहता है, उसका 1 मोल में कितना वॉल्यूम होता है 22.4 लीटर। तो ये कितना मोल है आपका, 1 मोल N2 है कि नहीं, तो ये क्या होगा 22.4 लीटर इंटू 22.4 लीटर इंटू 1, 1 मोल N2 है तो 1। ठीक है, उसके बाद क्या, लीटर रिएक्ट्स विथ 22.4 लीटर N2 रिएक्ट्स विथ
3 इंटू H2 मतलब 3 इंटू 22.4 लीटर H2, 2 गिव कितना होगा 2 इंटू 22.4 लीटर, 2 इंटू 22.4 लीटर NH3। ठीक है, तो ये वॉल्यूम में हमने एक्सप्रेस कर दिया। जितना आपका सामने का नंबर रहेगा उससे 22.4 लीटर मल्टीप्लाई कर देना है। ठीक है, सेम यहाँ पे सामने क्या है 1 है मतलब 1 मोल में कितना होगा 22.4 लीटर क्या CH4 रिएक्ट्स विथ क्या होगा 2 इंटू 22.4 लीटर क्या O2, 2 गिव क्या होगा 1 इंटू 22.4 लीटर मतलब 22.4 लीटर CO2 एंड 2 इंटू 22.4 लीटर क्या H2O। तो समझ में आया आपको? ये चीज आप साइड में लिख दीजिए कि एनी गैस एट NTP 1 मोल ऑफ एनी गैस एट NTP contains 22.4 लीटर। इसको नोट करके लिख लीजिए। ठीक है, तो आपको समझ में आया? तो क्या बेसिकली क्या हो रहा है स्टोइकोमेट्री मतलब ये जो आपका देखिए ये 1 मोल का 22.4 लीटर, इसका 3 इंटू 22.4 लीटर किसके ऊपर डिपेंड कर रहा है? ये जो नंबर है इसके ऊपर डिपेंड कर रहा है। तो इस नंबर्स को क्या बोलते हैं? इस नंबर्स को क्या बोलते हैं? स्टोइकोमेट्रिक कोएफिशिएंट। इस नंबर्स को बोलते हैं स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट्स, स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट्स। तो इसका मतलब हम लोग जो कोई भी रिएक्शन को बैलेंस करने के लिए जो नंबर देते हैं उस नंबर को क्या बोलते हैं? स्टोइकोमेट्रिक कोएफिशिएंट। ठीक है, तो अभी स्टोइकोमेट्री का जब आप कोई भी प्रॉब्लम करेंगे, कोई भी सम करेंगे, तो आपको पहले रिएक्शन को बैलेंस कर लेना है और जिसके सामने जो स्टोइकोमेट्रिक कोएफिशिएंट होगा उसको दे देना है। ठीक है, चलिए